गुजरात नाम तो जरूर सुना होगा, किस लिए? विकास मॉडल के लिए। लेकिन गुजरात विकास का मॉडल बने या ना बने, लेकिन ड्रग्स का हब जरूर बन गया है। और ये बात हम नहीं बल्कि रोज निकलकर सामने आ रही खबरें खुद बयां कर रही हैं। और अब एक बार फिर से गुजरात में 1200 करोड़ की 200 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। जी हां, ठीक से फिर से सुन लीजिए, 1200 करोड़ की हेरोइन 200 किलो बरामद की गई है भारतीय नेवी के द्वारा। वैसे आपको बता दें कि गुजरात को लेकर कई तरह के जो विकास के मॉडल हैं वो बताए जाते हैं, और जहां पर भी भाषण होता है, रैली होती है, गुजरात का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन गुजरात का नाम अब दूसरी वजह से भी फेमस हो गया है, वो है ड्रग्स। आए दिन वहां से ड्रग्स, हेरोइन या फिर गांजा बरामद होता रहता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में शायद ये पहली बार हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और नेवी ने किस तरीके से, कहां से आई इस ड्रग्स को बरामद किया है। दरअसल पाकिस्तान से भेजी गई 200 किलो हेरोइन को भारतीय नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ईरान की एक नाव से जब्त किया है। ये बड़ी कामयाबी है। और हेरोइन की कीमत जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसे सुनकर एक बार सोचने पर इंसान जरूर मजबूर हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है इस हेरोइन की कीमत, और ये अफगानिस्तान में बनी हुई है। बताया गया है कि इसे भारत और श्रीलंका में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले में ईरान के 6 नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान की इस नाव को केरल के कोच्चि में पकड़ा गया। एनसीबी के सीनियर अफसर संजय कुमार सिंह ने बताया कि हेरोइन की इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान में सक्रिय हाजी सलीम का ड्रग कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जो उसका कार्टेल है वो इसमें शामिल है। एनसीबी के ही सीनियर अफसर संजय कुमार सिंह ने बताया है कि हाजी सलीम का नेटवर्क और कई जो नेटवर्क हैं वो इस पूरे इलाके में हेरोइन की तस्करी करते हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए ईरान के सभी 6 नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। अब आप ये सोचिए कि ये 1200 करोड़ की जो हेरोइन है वो पकड़ ली गई, और खुदा न खास्ता अगर ये नहीं पकड़ी जाती और ये बाहर जाकर सप्लाई हो जाती, चाहे वो भारत में होती, बांग्लादेश में होती या फिर कहीं पर भी होती, तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। 200 किलो हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है। अब 200 किलो हेरोइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा जो युवा हैं वो नशे में डूब जाएंगे। और नशे की अगर बात करें तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कहीं खुद कोई इंजेक्शन नशे का लेता हुआ नजर आता है, तो कोई बिल्कुल बेसुध हो जाता है कि उसे जरूरत होती है ड्रग्स की। ऐसे आदी हो चुके हैं लोग, और ऐसे में आए दिन गुजरात से ही इस तरह से ड्रग्स पकड़े जाने के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे सवाल जरूर उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि 2021 में 300 किलो और 337 किलो की हेरोइन को एनसीबी ने जब्त किया था। हेरोइन के पैकेट्स में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कार्टेल के लिए बनाए जाने वाले जो चिन्ह थे, सबूत थे, वो मिले थे। हेरोइन के कुछ पैकेट्स पर स्कॉर्पियन सील भी थी, जबकि अन्य पर ड्रैगन सील बनी हुई थी। संजय कुमार ने बताया है कि एजेंसी को इस बात की सूचना मिली थी कि हेरोइन की ये खेप हाजी सलीम के नेटवर्क के द्वारा भेजी गई है, जो अशांति पैदा करना चाहता है, लोगों में, युवाओं में नशा जो है, नशे की लत लगाना चाहता है, ड्रग्स की लत लगाना चाहता है। एनसीबी अफसर ने यह भी बताया कि हेरोइन की खेप अक्सर पाकिस्तान से ही भेजी जाती है और समुद्र के बीच में एक ईरानी नाव में इस खेप को रख दिया जाता है, और उसके बाद ये ईरानी नाव समुद्र में श्रीलंका की तरफ चली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में भी ऐसा ही होना था, लेकिन अफसोस की बात है पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया भारत की नेवी के द्वारा। आगे वो कहते हैं कि हेरोइन पाकिस्तान से भेजी गई और बीच समुद्र में इसे ईरान की एक नाव में रख दिया गया था, और उसके बाद इसे श्रीलंकाई नाव पर आगे के लिए भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय नेवी और एनसीबी ने इसे पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि जिस श्रीलंकाई नाव को हेरोइन की खेप दी जानी थी उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। एनसीबी को ईरानी नाव के स्टाफ से कई स्मार्टफोन और सैटेलाइट फोन भी मिले हैं। एनसीबी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में समुद्री रास्ते जो हैं अरब सागर और हिंद महासागर के जरिए भारत में अफगानिस्तान की हेरोइन की तस्करी ज्यादा बढ़ी हुई है।
राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने पिछले साल कच्छ जिले के एक प्रमुख बंदरगाह से 2 कंटेनरों में 15,000 करोड़ की जो है 2,988.21 किलो हेरोइन जब्त की थी। इस साल जुलाई में ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कच्छ जिले के ही मुंद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 70 किलो हेरोइन जब्त की थी और इसकी कीमत 350 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही थी। और इसी साल मई में ही DRI ने मुंद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 500 करोड़ की कीमत वाली 56 किलो कोकीन जब्त की थी। अप्रैल में DRI ने कच्छ में कांडला बंदरगाह के पास से एक कंटेनर से 1439 करोड़ की 205.6 किलो हेरोइन जब्त की थी। वहीं पिछले महीने गुजरात में ही पाकिस्तान की एक नाव को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पकड़ा था और इसमें 200 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया था। इस मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने हाल ही में यह दावा किया था कि गुजरात में पिछले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नहीं और एक के बाद एक कई बार ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। इससे पहले अभी अगस्त की ही अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। आज तक में छपी खबर के मुताबिक गुजरात में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की थी। एसीबी के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने करीब 513 किलोग्राम MD यानी मेपेहेड्रोन दवा को जब्त किया था। जब्त की गई दवाओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो वो करीब 1026 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई गई थी। ड्रग्स तस्करी में शामिल आरोपियों को भी पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच में इस ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। ये फैक्ट्री अंकलेश्वर इलाके से चलाई जा रही थी। मुंबई और गुजरात दोनों जगह हुई अब तक की कार्रवाई में कुल 2046 करोड़ रुपए की MD दवा जब्त की जा चुकी है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भरूच में मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वहां के एसपी के साथ मिलकर भरूच SOG और LCB की मदद से इन्फिनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कंपनी पर छापा मारा, जहां पर बड़ी तादाद में MD ड्रग्स बरामद किया गया। यहीं से ड्रग्स जो है वो बड़ी तादाद में मुंबई भेजा जा रहा था। भरूच पनौली के इस कंपनी में से 1026 करोड़ का MD ड्रग्स पकड़ा गया, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। और उसके बाद आज इस पूरे मामले में यानी जो गुजरात में ही जो ड्रग्स पकड़ने का सिलसिला था उसमें 200 किलो हेरोइन को जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। वहीं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर यानी जैसे ये खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर फिर से गुजरात को लेकर अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनमें से आपको बता दें कि TRS से अब BRS बन चुकी जो पार्टी है यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जो पार्टी थी उसके चेयरमैन जो हैं YSR, उन्होंने भी इस पूरी रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर किया है। ट्वीट के जरिए बताया है कि गुजरात में एक बार फिर से जो है वो ड्रग्स को पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बार गुजरात से ड्रग्स पकड़ने के बजाय भी वहां पर प्राइवेट जो पोर्ट है वो बना हुआ है। प्राइवेट पोर्ट के जरिए ही ये आरोप लगाया जाता है विपक्ष पर कि कहीं ना कहीं इसमें ये चीजें शामिल हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है और ना जाने कितनी जो है वो पकड़ने में असफल रहे हुए हैं। जो बड़ा सवाल है कि आखिर इन सभी चीजों पर रोक कब लगेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और गुजरात में इस नशे की खेप मिलने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।